हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता और नमस्कार डियर फ्रेंड्स। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं जिसका नाम है होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, जिसमें अभी तक हम 3 लेक्चर अभी तक बना चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने सीखा था किस प्रकार से कैसे हम होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानते हैं। इसके अलावा लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको 2 प्रॉब्लम सॉल्व कराए हुए हैं। आज हम बात करेंगे थर्ड प्रॉब्लम को और साथ में देखेंगे किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हुए हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आपको मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर आपको फ्यूचर में भी मिलता रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है, तो आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y कॉस लॉग एक्स प्लस एक्स साइन लॉग एक्स दिया हुआ है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर हमें किसी भी क्वेश्चन को पहचानना है कि वो होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का है, तो सिंपल पहचानने का तरीका ये होता है कि जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव आपको दिया हो उतना ही एक्स का फैक्टर भी मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि डी टू वाई बाई डी स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स के साथ एक्स है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नाउ सॉल्यूशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो सबसे पहले एज्यूम करेंगे लेट x इक्वल टू e टू द पावर z। जैसे x इक्वल टू e टू द पावर z करते तो z इक्वल टू हमें मिलता है log x और आपको यहां मिल जाता है dz अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन x। साथ में एंड x d अपॉन dx को हम यहां लिखते हैं d और x स्क्वायर d2 अपॉन dx स्क्वायर को हम यहां लिखते हैं d माइनस 1 एस। जो ये d होता है उसको हम यहां लिखते हैं d अपॉन dz। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इक्वेशन जो है वो कन्वर्ट हो गई है d माइनस 1 माइनस d प्लस 4 y इक्वल टू कॉस, क्योंकि log x की वैल्यू z है तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज कॉस z प्लस x की वैल्यू e टू द पावर z है तो e टू द पावर z इंटू साइन z। ओके, अब हमारे पास ये क्वेश्चन क्या लिखा है, दिस इज डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 y इक्वल टू कॉस z प्लस e टू द पावर z इंटू साइन z। नाउ से दिस इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ये जो इक्वेशन हमारे पास है ये कन्वर्ट हो चुकी है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में। क्यों? क्योंकि हमें यहां दिख रहा है कि डेरिवेटिव के जो भी कोएफिशिएंट है वो हमारे पास कांस्टेंट बन चुके हैं। तो अब हम इसके निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज दिस इज m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 4 इक्वल टू 0। m इक्वल टू मिलेगा 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो ये आपके पास हो गया दिस इज 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 2 प्लस माइनस 2 रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। यानी कि हमारे पास m की जो वैल्यू आ रही है वो मिल रही है 1 प्लस माइनस रूट 3 इंटू आई। चूंकि हमारे पास ये रूट जो हमें मिले हैं ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में मिले हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो CF होगा वो क्या होगा, दिस इज e टू द पावर z इन ब्रैकेट C1 cos रूट 3z प्लस C2 साइन रूट 3z। अब हम क्या करेंगे, z को हम रिप्लेस कर देंगे वापस। z इक्वल टू हमारे पास था log x, तो हमारे पास क्या मिलेगा CF। तो CF हमारे पास में आएगा दिस इज x, दिस इज C1 cos रूट 3 log x प्लस C2 साइन
√3 log x। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि पीआई कैसे निकालें। देखिए पीआई निकालने के लिए जब भी हम बात करेंगे तो पीआई निकालने के हम इस फंक्शन का यूज करते हैं। पीआई का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, पीआई इक्वल टू हम लिखते हैं, पीआई इक्वल टू होता है 1/fd इंटू क्यू। अब fd मेरे पास क्या बच्चों, जैसे डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 देन ब्रैकेट cos z प्लस e टू द पावर z इंटू साइन z। दोनों टर्म को हम अलग अलग करके लिख देंगे, तो डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 दिस इज cos z प्लस 1/d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 e टू द पावर z इंटू साइन z। अब हमारा काम ये है कि इन दोनों टर्म को हम सिंप्लीफाई करें। तो 1 बाय 1 समझते हैं कि अगर हमारे पास कॉस दिया हुआ है तो इसका मतलब ये कि कॉस का z का एंगल वो है वो 1 है, तो हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर को रिप्लेस कर देंगे -1 स्क्वायर माइनस 2d प्लस 4 से, एंड दिस इज cos z। और साथ में यहां पर हमारे पास जो रूल लगेगा वो e टू द पावर ax इंटू वी का लगेगा। तो हम क्या करते हैं, e टू द पावर z को हम बाहर निकालते हैं और जहां जहां मेरे पास d मिल रहा है वहां पर रख देते हैं d प्लस 1 माइनस 2 d प्लस 1 प्लस 4 साइन z। ओके, साइन z। अब हमें क्या मिलेगा, यहां पर 1 स्क्वायर -1 माइनस 2d प्लस 4 इंटू कॉस z। यहां पर हमारे पास आएगा e टू द पावर z। इस पूरी टर्म को अगर हम एक्सपांड करें तो क्या मिलेगा हमको, दिस इज d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 माइनस 2d माइनस 2 प्लस 4 इंटू साइन z। तो देखिए 2d से 2d कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास क्या हो गया, यहां पे मिल गया मुझे माइनस 2d प्लस 4, दिस इज माइनस 2d प्लस 3 एंड दिस इज योर cos z। और यहां पे मिल गया e टू द पावर z, और ये हो गया मेरे पास d स्क्वायर प्लस 1 5 यानी कि मुझे मिलेगा प्लस 3 साइन z। ओके, अब इसके आगे का हम आगे नोट करते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। पीआई 1 माइनस 2d माइनस 3 इंटू कॉस z प्लस ये टर्म हमें क्या मिलेगी, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो दिस इज e टू द पावर z 1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 साइन z। यहां पर मुझे इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो माइनस साइन दिस इज 1/2d माइनस 3 इंटू 2d प्लस 3 अपॉन 2d प्लस 3 इंटू कॉस z। ये मेरे पास मिलेगा, दिस इज e टू द पावर z अपॉन 2 इंटू साइन z। ध्यान रखिएगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 नहीं है, तो -1 प्लस 3 जो होगा वो हमारे पास 2 दे देगा। यहां पर हमारे पास हो गया दिस इज -1 माइनस 2d प्लस 3 देन इन ब्रैकेट 1/4d स्क्वायर माइनस 9 दिस इज cos z एंड प्लस e टू द पावर z अपॉन 2 साइन z। ओके, अब इस पे अप्लाई करें तो क्या मिलेगा, दिस इज माइनस 2d प्लस 3 इन ब्रैकेट 1/4 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 9 cos z इक्वल टू प्लस e टू द पावर z साइन z। तो -4 माइनस 9 यानी कि -13, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/13
cos z का 2d के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2d cos z प्लस 3 cos z प्लस e टू दी पावर z अपॉन 2 इंटू साइन z। ओके, अब यहां पर हमें क्या मिलेगा, दिस इज 1 अपॉन 13 माइनस 2 साइन z प्लस 3 cos z प्लस e टू दी पावर z अपॉन 2 इंटू साइन z। तो फाइनली हमारे पास pi हमें क्या मिलेगा, तो जहां जहां z आया हुआ है वहां पर हम रख देते हैं log x। तो माइनस साइन को अगर हम बाहर निकालें तो 1 अपॉन 13, दिस इज 2 साइन log x माइनस 3 cos log x, देन प्लस e टू दी पावर z की जगह x हो जाएगा तो x अपॉन 2 साइन log x। तो therefore the solution is y equal to CF plus PI। तो CF क्या था बच्चों हमारे पास, CF हमने क्या लिखा था, दिस इज x C1 cos √3 log x प्लस C2 sin √3 log x माइनस 1 अपॉन 13 2 साइन log x माइनस 3 cos log x प्लस x बाई 2 साइन log x। तो इस प्रकार से हम ये क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हम किसी भी क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो उसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। ऐसे में आपको और भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अगर आप ऐसे और भी वीडियो लेक्चर कंटिन्यूअसली देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे कि आपको मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर आपको फ्यूचर में भी मिलता रहे। अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता।